Hello everyone, welcome to the ninth video of aldehydes and ketones। यहाँ पर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अलग ही हेडिंग है। इससे पहले आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन नहीं देखा है, इसमें देखेंगे। ठीक है, पहला रिएक्शन जो होगा दैट विल बी बाय द एक्शन ऑफ, इसे आप बोल सकते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड क्यों? क्योंकि क्रोमिल क्लोराइड ये अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए मैं हेडिंग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इट इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट बाय ऑक्सीडेशन, इजंट इट? बाय ऑक्सीडेशन बोल देता हूँ। उसमें भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ओके, पहला जो है बाय ऑक्सीडेशन यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड, ऐसा करते हैं क्योंकि और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, इसीलिए दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे। क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल क्लोराइड चीज क्या है भाई? लेट्स अंडरस्टैंड इट, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, सो इट इज लाइक दिस। क्रोमिल क्लोराइड को पहले समझ लीजिए तो रिएक्शन समझने में आसानी हो जाएगी। क्रोमिल क्लोराइड इज नथिंग बट CrO2Cl2। ओके, CrO2Cl2, इसका फॉर्मूला समझ लीजिए तो और भी इजी हो जाएगा। Chromium atomic number is 25. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसके बाद क्या आता है? ये हो गया 10, 18। 3p6 के बाद क्या आता है? 3d? ना 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 ना, 4s2। देन हियर इट इज, अब कितने हो गए? 10 + 10 12, सॉरी 20। 5 कहाँ गए? इट इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट 3d, सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये 24 है तो यहाँ पर ये 4 होना चाहिए ना, ऐसा होता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपने क्रोमियम में देखा, सी, स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक अप टू 30। ट्रांजिशन मेटल्स में आपने पढ़ा हुआ है। आई एम सॉरी, 24 नहीं है, 25 मैग्नीशियम, मैंगनीज है, Mn। चलो, सो बट आपको पता है कि 3d4 4s2 नहीं होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3d5 4s1। व्हाई? बिकॉज 3d5 इज मोर स्टेबल देन 3d4, इजंट इट? 5 का ब्लॉक कितना होता है? 5 ब्लॉक्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5। 3d4 4s2 कैसे लगेगा? और ये 3d4, आई एम सॉरी, ये जरा बज रहा है, 4s2 कैसे लगेगा? जबकि 3d5 4s1 कैसे लगेगा? 3d5 4s1 इजी लगेगा ना, बिकॉज what is the speciality of 3d5? The orbits are half filled, singly filled. It is more stable than 3d4। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम आउटसाइड, outermost electronic configuration is not 3d4 4s2 but 3d5 4s1। ऐसा ही कॉपर में 3d10 4s1 not 3d9 4s2, like that। We are going to study this in detail in transition metals। okay, anyway, तो यहाँ हम आते हैं 3d5 4s1। इसका वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? +1 निकल गया, देन एक एक करके 3d5 में अभी आपने देखा एक निकल गया, 4s1 निकला, 3d5 रहा, द ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। 3d5 से और एक निकला 4s के साथ साथ, तो +2। ऐसे करते करते कितना तक जाएगा? ऑल 3d5 एंड 4s1 गेट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये +6 तक जा सकता है।
इजंट इट, +6 तक जा सकता है। आपने देखा होगा K2Cr2O7 में वो +6 तक हो सकता है। हियर इट इज +6। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इजंट इट, पोटेशियम डाइक्रोमेट हम यूज करते हैं। ओके, सो दिस, सो हियर द पॉइंट इज क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। इस कंपाउंड में फॉर्मूला कैसे बनेगा? इट विल बी लाइक दिस, दैट इज Cr double bond O double bond O Cl Cl. Here chromium is forming covalent bond. Okay, then so this is CrO2 Cl2. समझ में आया? तो ये समझने से आपको ये रिएक्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। ठीक है, तो क्रोमियम के एटॉमिक नंबर से हमने स्टार्ट करके यहाँ तक लाया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमियम क्लोराइड। ठीक है, ओके, मैं अभी इसे यहाँ लिख देता हूँ साइड में, थोड़ा सा अपने रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इट इज Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl Cl, क्रोमिल क्लोराइड। ओके, नाउ द रिएक्शन इज, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन सा लेंगे? एरोमेटिक, टॉलिन, टॉलिन, टॉलिन यहाँ लिखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, यहाँ लिखो तो भी टॉलिन है, यहाँ लिखो तो भी टॉलिन है। मिथाइल बेंजीन, टॉलिन, राइट। अब इसका रिएक्शन होगा CrO2 Cl से, दैट इज क्रोमिल क्लोराइड के साथ। लेकिन मैं CrO2 Cl2 नहीं लिखूंगा, मैं OCrO ऐसे लिखूंगा। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है। ओके, द रिएक्शन इज, इट विल बी लाइक दिस। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है। मैं यहाँ और एक चेंज करने जा रहा हूँ। ये CH3 मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, आई विल राइट इट एज H एंड H। आप बोलेंगे ये सब करने की क्यों जरूरत है? यू विल अंडरस्टैंड इट। अब देखिए, बेंजीन एज इट इज रहेगा, बेंजीन एज इट इज रहेगा। ओके, बेंजीन एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, बराबर है, CrO2 Cl2 में, तो ये H डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो सकता है। ये H किसी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, क्या बनेगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म OCrClClOH। अगर इसके साथ H अटैच हुआ तो यहाँ करो, क्या बात है। हियर व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? +5, +5 ना, क्योंकि अब 5 बॉन्ड बने, +5 इज पॉसिबल, इजंट इट? सो दिस इज काइंड ऑफ एन एसिड, क्योंकि O- है तो H+ है, ये एसिड एज अ रिलीज हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट द नेम ऑफ द कंपाउंड, इट इज ओके। तो ये कंपाउंड बन सकता है। अब बोलेंगे इस O को भी H ऐड कर दो, नहीं, ऐसा नहीं, ये O हमको चाहिए, क्योंकि हमको क्या बनाना है? अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड बनाना है, तो ये O हमको एज अ फ्री चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव टू कीप दिस O इंटैक्ट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जैसे यहाँ H डाल के ये बनाया, मैं ये H जो मिथाइल ग्रुप को अटैच है टॉलिन के, इसको यहाँ ऐड करूंगा, उसका प्रोडक्ट यही बनेगा। और एक चीज, एक नहीं, मैं 2H ऐड करूंगा, यहाँ पर, ये O को रहने देते हैं। एक H ऐड किया तो एक O, एक OCrOCl2 यानी अपना क्या बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड में एक H ऐड किया तो ये बनेगा। हमको ये O को इंटैक्ट रखने और एक H ऐड करना है, क्योंकि हमको ये 2H नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा। एक H के लिए एक OCrOCl2, 2H के लिए 2 OCrCl2। क्यों ये सब क्या हो रहा है भाई? समझ में आएगा भाई, डोंट वरी, लेट्स हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस तरह से समझेंगे तो रिएक्शन बहुत इजी है, बिलीव मी।
This is what it is. Okay, so now see, it is like here. अब क्या होगा? Here what you are going to get. अब देखिए ये दो एच जैसे निकल गए, ये दो वैलेंसीज फ्री हो गए ना, ये एक एच अभी भी है, तो ये क्या बना, ओ सी आर ओ सी एल टू में एक ओ सी आर ओ सी एल टू में एच ऐड हुआ, तो ये बना, राइट। दो ओ सी आर ओ सी एल टू में ऐड होगा तो दो ओ सी आर ओ एच सी एल टू बन जाएगा ना, isn't it as simple as that? अब ये जो ओ सी आर ओ सी एल टू एच बना हुआ है, वो ये दो कार्बन के साथ अटैच होगा, इट विल बी लाइक दिस, ओ सी आर ओ एच सी एल टू ओ सी आर ओ एच सी एल टू, ये ऐसे, दैट्स इट, दैट्स इट, दिस इज व्हाट। अब कार्बन क्रोमियम का वैलेंसी कितना है, 4, +6 तक तो वो जा सकता है, +1 से +6 तक, अब ये 4 हो गया, इसीलिए तो ऐसा किया, ये ऑक्सीजन को ऐसे ले लिया, ये ओ सी आर, ये डबल बॉन्ड सेपरेट हुआ इनटू टू सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का ये बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच हुआ, ओ सी आर ओ एच सी एल टू है ही, दूसरा ओ सी आर ओ एच, आई एम सॉरी, ओ सी आर ओ एच सी एल टू यहाँ पर है, दैट्स इट, ये एच तो है ही, दैट्स ऑल। इसे आप नाम देंगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसका नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, वॉट एवर दैट, इट इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। आई होप यू अंडरस्टूड। इसीलिए हमने यहाँ पर CrO2Cl2 नहीं लिखा, OCrOCl2 लिखा, क्योंकि क्रोमियम अगर लिखते तो ये कार्बन के साथ अटैच हो ही नहीं पाता, वो लिखा तो वो कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है यहाँ पर और क्रोमियम के साथ भी अटैच हो सकता है, इसलिए पहले OCrOCl2 लिखा, इसका फॉर्मूला CrO2Cl2 एज इट इज नहीं लिखा। आई होप अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट इट इज, समझ में आया? अब क्या होगा, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्पेस, ओके, इसे मैं ऐसे करता हूँ, इट विल बी CHOCrOHCl2 OCrOHCl2। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट। ये हाइड्रोलिसिस बहुत ही क्विक कर लेते हैं, OH HOH ऐसे नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके से करेंगे। अब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, रिवाइंड इट एंड सी इट, यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग से आपको क्रोमियम के एटॉमिक नंबर से मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले तो कर ही नहीं सकते, इजंट इट, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब देखिए हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, वाटर विल बी सेपरेटेड इनटू H H एंड O, HOH, ऑक्सीजन क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या अटैच होगा, H, और ये ऑक्सीजन क्या है, माइनस है, यहाँ पर भी H अटैच होगा, तो O कहाँ जाएगा, O बीच में जाएगा कार्बन के साथ, यस, कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा, मैं इसे निकाल देता हूँ, यहाँ पर जगह में लिख देता हूँ, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यू आर गोइंग टू गेट हियर, दैट इज, इसे ऐसे करते हैं, बेंजीन रिंग एज इट इज, सी, जब भी रिमूवल होता है देयर इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म डबल बॉन्ड, राइट, और ये H एज इट इज, ये थोड़ा सा अटपिटा सा लग रहा है तो H को ऊपर भेज दीजिए, isn't it? What is this? It is nothing but our famous, familiar compound, benzaldehyde. Benzaldehyde. What is the side product? The side product is, 2 times. अब HOCrOHCl2, जैसे ये भी एक तरह का एसिड है क्योंकि H प्लस निकल जाता है, 2H प्लस निकल जाता है, इट इज एन एसिड। क्रोमिक एसिड्स आर पावरफुल, ये एक लेबोरेटरी में क्रोमिक एसिड यूज किया जाता है टू क्लीन द टेस्ट ट्यूब, आप टेस्ट ट्यूब में आपने देखा होगा कई बार
कभी कभी ऐसे रिएजेंट्स लग जाते हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब अंदर से कलरफुल हो जाता है जबकि हम डाई वगैरह बनाते हैं तो उस समय तो वो निकलते नहीं निकलता। आप HCl डालो, सल्फ्यूरिक एसिड डालो, कुछ भी डालो, तो इसको क्रोमिक एसिड में वो टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाता है। क्रोमिक एसिड सभी को निकाल देता है, इट मेक्स द टेस्ट ट्यूब क्लीन। ओके, फिर आप नॉर्मल वो पानी से वगैरह वॉश करके क्लीन कर सकते हैं। इट इज सच अ पावरफुल एसिड, राइट? ओके, सो दिस इज बेंजाल्डिहाइड। ये कंपाउंड आपको एग्जाम में साइड प्रोडक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, हो गया रिएक्शन। ये लिखा बहुत हो गया। ओके, ये लिखा बहुत हो गया। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो अगेन the reaction of toluene with OCl2, that is chromyl chloride. The reaction takes place in this way. CrO2 Cl2 को OCrOCl2 ऐसा लिखा, H या O के साथ अटैच हुआ तो वो OH बन जाता है। ओके, फिर O फ्री हो जाता है। फिर ये हमको आपको अल्डिहाइड बनाना है तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए ना, इसलिए एक H रखा और 2 H को यहाँ पर डाल दिया। 2 H डाला इसीलिए यहाँ पर इसको भी डबल कर दिया। फिर ये बना जो मैंने इससे पहले बताया, इजंट इट, ये वाला। फिर ये O फ्री हो जाएगा। ये दो वैलेंसी जैसे फ्री हो जाएंगे, ये अटैच होगा ऐसे और ये बन जाएगा आपका OCrOHCl2 OCrOHCl2। इसका नाम था क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोलिसिस हुआ, H के साथ O, H के साथ O, ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हुआ, रिमूव हुआ, इसलिए डबल बॉन्ड तैयार हुआ, H को ऊपर लिया, बेंजाल्डिहाइड। साइड प्रोडक्ट इज दिस वन which is a kind of an acid. That's it. This is the reaction. Okay, so this is the reaction. इस रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है, इट इज नथिंग बट ईटार्ड रिएक्शन। याद रखिए, इस चैप्टर में बहुत सारे नाम है। इससे पहले आपने देखा होगा स्टीफन रिएक्शन, जो इससे पहले कभी नहीं आए थे। ग्रिग्नार्ड वगैरह तो आप रेगुलरली सुनते हो, बट इस चैप्टर में अलग अलग नाम है। पहला स्टार्ट हुआ था स्टीफन से, अभी है ईटार्ड, आगे भी बहुत सारे हैं। मैं उसी वक्त यहाँ अगर नाम सब बता देता हूँ तो देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर यू, कहाँ से इतने नाम। कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स वेरी सिंपल। हर एक रिएक्शन को अलग अलग से पढ़िए, it will be very simple. Okay, so this is what it is. So this is by oxidation, using oxidizing agent chromyl chloride, we can convert toluene into benzaldehyde, right? पहले chromium complex and this is benzaldehyde. All right, the reaction is called as Itard reaction. I hope you understood it. Okay, give me one quick minute. यहाँ पर एक मैं और एक पॉइंट यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन अगर आपने एग्जाम में कैसे आएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम टोलिन बाय ईटार्ड रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड ऑन टोलिन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। हाउ विल यू कन्वर्ट टोलिन इनटू बेंजाल्डिहाइड, ऐसा भी। प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम टोलिन या कन्वर्ट टोलिन इनटू बेंजाल्डिहाइड या बाय एक्शन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड इनटू टोलिन, सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही है, isn't it? So this is one, देख लीजिए अच्छी तरह से। Okay, one more thing I would like to mention here is that the reaction takes place in presence of a solvent CS2। आजकल बोर्ड ने इतना आपको इजी किया है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है, बट डोंट टेक दैट चांस, ये रिस्क मत लीजिए। CS2 लिखिए। व्हाट इज CS2? इट इज़ नथिंग बट कार्बन डाइसल्फाइड। आई होप कि इसका काम हो गया है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ। CS2, see, you understood, you know what is CO2, carbon dioxide, isn't it? It is COO. Similar to that, CS2 is SCS. You know, sulfur और oxygen के properties same होते हैं, they are coming in the same group, 16th group of the periodic table. Only difference is CO2 is gas and CS2 is liquid,
Okay, it is a liquid. Okay, so you can call it as इनऑर्गेनिक लिक्विड CS2 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, नॉन पोलर है क्योंकि कार्बन और सल्फर में इतना पोलैरिटी नहीं होता नॉन पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ओके, सो द सॉल्वेंट इज यूज्ड हियर टू कैरी आउट द रिएक्शन. पहले सॉल्वेंट यूज करके रिएक्शन किया जाता है, बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है. ओके, see it once again. If you got any doubt, you can ask me. So this is first preparation of aldehyde from aromatic hydrocarbon by oxidation using chromyl chloride as an oxidizing agent. Okay, next video में हम देखेंगे how to prepare aldehyde by oxidation using another oxidizing agent. फिलहाल इसे यहाँ स्टॉप कर देते हैं. Okay, thank you very much guys. See you in the next video. Bye.